This video is made for entertainment purpose only, but if something happens to you during or after watching this video, we are not responsible for it. After all, it's just a horror story. एक छोटे से गांव में रिया और उसकी दोस्त तान्या एक खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रही थी। तभी दोनों ने सोचा कि रात को एक हॉरर मूवी देखते हैं। ऐसे भी कई दिनों से मूवी नहीं देखी। अपने काम के चक्कर में दोनों व्यस्त रहती थीं। जब रात हुई, दोनों पॉपकॉर्न बनाकर टीवी चालू करते हैं। मूवी का पहला हिस्सा चल रहा था जब रिया ने महसूस किया कि कोई बाहर से देख रहा है। उसने आन्या से कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? आन्या मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं तो कोई परछाई होगी। लेकिन जैसे जैसे मूवी चलती रही, रिया का डर बढ़ता गया। कुछ देर बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। रिया ने देखा उनका मेन दरवाज़ा खुला था, लेकिन उन्हें याद था कि उन्होंने दरवाज़ा बंद किया था। देखो, कोई बाहर है क्या? रिया ने घबराहट से कहा। क्या तुम चेक करोगी? आन्या ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, पर कुछ नहीं था। कोई नहीं है रिया, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। वापस अंदर आते ही दोनों ने मूवी देखना शुरू किया, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। अचानक टीवी बंद हो गया। रिया ने रिमोट को देखा, लेकिन वो भी सही से चल नहीं रहा था। फिर उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। वो क्या है? आन्या ने कहा। डर से उसकी आंखें चमक गई। रिया ने देखा कि उनके घर में कुछ काले धुंध जैसा धुआं भरने लगा था। तब उन्होंने एक शैडो देखी, एक भयानक सा चेहरा जो दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रिया ने कहा, हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो शैडो उनके पास आ गया। वो सिर्फ एक भयानक चेहरा नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो कभी इस घर में रहती थी। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा। रिया और आन्या भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। अब वो आत्मा उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और अगली सुबह जब रिया के पेरेंट्स घर में आए तो अपनी बेटी को ऐसे देख के चीख पड़े। रिया और आन्या मर चुकी थीं और उनके माथे पे खून से लिखा था, चले जाओ मेरे घर से।